नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा संवाद। मैं हूं प्रकाश मोहन। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का ये जो सेकेंड सेशन है वो शुरू हो गया है और आज हमारे साथ शहडोल जिले में या जिले अंतर्गत जितने भी निकाय के चुनाव हैं उस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश प्रतिनिधि एवं रीवा जिले के सह प्रभारी अजय अवस्थी जी। अजय, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रकाश। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आने वाले निकाय में। कैसी तैयारियां हैं इस बार की नगरीय निकाय को लेकर, क्योंकि जिले में 3 महत्वपूर्ण स्थानों पर चुनाव होने वाले हैं, जो शहर है, बुढ़ार है और जैसी नगर। कैसी रणनीति है और किस तरीके की तैयारियां हैं? जैसा कि पहली बार कांग्रेस संगठन ने एक समिति बनाकर तीनों जगह पर, शहडोल में, बुढ़ार में और जैसी नगर में, कांग्रेस कमेटी में ने एक समिति बनाकर ट्रांसपेरेंसी से अच्छे उम्मीदवारों का चयन करते हुए टिकट का वितरण किया है। मुझे ऐसी आशा है और विश्वास है कि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा और कांग्रेस इस बार अपनी तीनों जगह नगर सरकार बनाने जा रही, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, चूँकि हम अगर शहडोल की बात करें, बुढ़ार की बात करें, जैसी नगर की बात करें, तो जो महत्वपूर्ण स्थान है शहडोल और जैसी नगर, वो तकरीबन 2 दशकों से आप नगरीय निकाय से बाहर हैं। ऐसे में इस बार जो पिछले वर्षों की भांति दोहराने की ऐसी कोई बुरी खबर तो नहीं होगी, या फिर क्या एजेंडे महत्वपूर्ण होंगे? किस तरीके को जनता के सामने आप मुद्दों को लेकर जाएंगे और जीत हासिल करेंगे? जनता से जुड़े हुए मुद्दे और लोगों की मूलभूत सुविधाएं, जिस पे भाजपा खरी नहीं उतरी है इन विगत वर्षों में जब से उनका शासन है, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस नगर सरकार में जाएगी, लोगों के पास जाएगी कि आपकी मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत ज़रूरतों के लिए कांग्रेस आगे आएगी और अच्छे प्रत्याशियों का चयन करके जो भी नगर सेवक हैं उनको उतारेगी। इस बार हमने देखा कि कांग्रेस ने जो टिकट वितरित किए हैं उनमें से काफ़ी वो ज़मीनी स्तर के लोग हैं, काफ़ी वो कमज़ोर और निर्धन लोग हैं। क्या स्ट्रेटजी है? लोगों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं या वो डिजर्व करना चाहते नहीं करते थे? ऐसा भाजपा में हुआ कि बहुत ही धन्ना सेठ हो और बहुत ही प्रतिष्ठित ऐसे कुछ लोगों को टिकट वितरण किया गया, जो कि हमारी एक समिति ने जो भी योग्य कैपेबल लोग थे, जो कि वार्डों में जिनका जुड़ाव था, काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को समिति ने चिन्हित किया और उनको टिकट देने का काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि समिति और एक हम लोगों का जो एक सर्वे था उस आधार पर टिकट बांटी है, जिससे कि ऐसा लगता है कि युवाओं को जातिगत रूप से और अच्छे लोगों को टिकट दिया है कांग्रेस ने। तो हम देख रहे थे कि एक बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, इधर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, उधर जो आपका एक युवा खेमा है वो जाके दूसरे आपके विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था, कांग्रेस के विरोध में, कि टिकट हमें नहीं मिली है, जो डिजर्व करते हैं उन्हें टिकट नहीं मिली है। मैं कुछ लोगों का नाम भी बताना चाहूँगा, उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण नाम है मैं जानना चाहूँगा, ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई? देखिए, इतना बड़ा अभियान है चुनाव का, निश्चित ही थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं लोगों की टिकट एक ही होती, मांगने वाले उसमें कई लोग होते हैं। निश्चित ही कहीं ना कहीं इतना बड़ा अभियान है, कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं, तो हमने मनाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो पार्टी से विरोध। कुछ लोगों की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण लोग हैं, जैसे आपके ब्लॉक के कोई वो हैं अधिकारी हैं, राजेश सोंधिया हैं, हसीब अख्तर, राजेश, पंकज सिंह, शिवशंकर शुक्ला, सुफियान खान, ये ऐसे लोगों ने बाइकट किया है और उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि ये जो टिकट वितरण हुआ है वो टीसीसी और पीसीसी के उसमें हुआ है। तो ये क्या है? देखिए, सिलसिलेवार मैं आपको बताता हूँ। जो लोग ये जिनका आप लोगों ने नाम लिया, राजेश सोंधिया जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष थे, हसीब अख्तर जी, पंकज सिंह जी, सुफियान खान जी, और भी 2-3 नाम है उसमें, शिवशंकर शुक्ला, ये सारी चीज़ें ये असंतुष्ट इसलिए हैं, पिछले बार भी इनको कांग्रेस ने टिकट दिया था इनका, लेकिन प्रदर्शन वार्डों में बहुत अच्छा नहीं था। 3-4 नंबर पे, कोई दूसरे नेशनल पार्टी से टिकट लेने के बाद इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। एक वार्ड सर्वे के अनुसार वहाँ पे जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको टिकट दिया गया, और जो एक बात आप भी कह रहे हैं टीसीसी और डीसी,
वो इंगित टाल को करते हैं। मेरा एक व्यक्तिगत एक अपना ग्रुप है जो समाज सेवियों का है, मेरा युवाओं का एक ग्रुप है, जो कि मैं चूँकि कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, इसलिए वहाँ पे उस ग्रुप को मैं बिलोंग करता हूँ। तो युवा समाज सेवियों का कुछ काम करने वाले लोगों का एक ग्रुप है जो कि समय समय पे लोगों की मदद करता है और समाज सेवी काम में लगा रहता है। तो चूँकि मेरा नाम जुड़ता है इसलिए कि मैं कांग्रेस से बिलोंग करता, तो उसको कांग्रेस से उन लोग जोड़ते हैं। मुझे गर्व है उस ग्रुप पे, ऐसा नहीं, क्योंकि वो समाज सेवा के काम में लगा हुआ है। चूँकि मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ तो लोग ऐसा सोचते हैं। इसमें जो एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है सूफियान खान, वो कहा जाता है कि वो पिछली बार काफ़ी मतों के साथ जीत हासिल किए थे, इस बार उनको टिकट नहीं मिली। निश्चित है, सूफियान खान को हम टिकट दे, अगर सूफियान खान कहीं से टिकट मांगते हैं हम उनको देते हैं। सूफियान खान की टिकट के लिए हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और प्रदेश के कुछ नेताओं ने उनसे बात भी की कि उनकी माता जी चूँकि वयोवृद्ध थी, बहुत बुज़ुर्ग थी, इसलिए उनसे अनुरोध किया गया कि आप कहीं और से भी आप अगर आप बताएं आपकी इच्छा हो तो हम आपको टिकट दे सकते हैं। लेकिन वो वहीं से टिकट अपनी माता जी के लिए मांग रहे थे, इसलिए हमने थोड़ा सा उनसे अनुरोध भी किया, लेकिन वो नहीं माने और अपनी माँ को, उनकी उम्र को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा युवा चेहरा हसीब खान, जो लगातार चिन्ह मिलने के पहले या आपके जो आपने एक सदस्यों की टीम बनाई थी वो घोषणा के पहले ही प्रचार में भी लग गए थे, लोगों को उम्मीद थी कि वो जीतेंगे, वो विनर कैंडिडेट हैं, तो उनको टिकट नहीं दी गई। नहीं, ऐसा आपका आकलन है या व्यक्तिगत उनका आकलन है, लेकिन उस वार्ड के लोगों का भी जो अपना मत था, मैंने बताया एक समिति हमने बनाई थी, कोई व्यक्तिगत अजय अवस्थी ने, सुभाष गुप्ता जी ने या जिला कांग्रेस कमेटी ने किसी से प्रभावित हो गए या किसी से उससे टिकट नहीं, 2-4 लोगों को असंतुष्ट होने से कांग्रेस कमेटी का अच्छा जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो उन्होंने एक आरोप और लगाया कि चूँकि सुभाष गुप्ता एक कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, वो बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं जो उनको अधिकार नहीं है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कमलनाथ जी ने उनको पूर्ण अधिकार दे के भेजा है, पूरी जिला बॉडी भंग करके उनको अध्यक्ष बनाया है और पूर्ण रूप से वो अध्यक्ष है। आपके एक बड़े नेता जो उपाध्यक्ष भी रहे कुलदीप निगम, और उनके साथ की जो एक टीम थी, राजा खान भी थे उस पर, राजा खान से आपके वार्ड नंबर 29 से शायद चुनाव लड़ा था, वो उसने भी इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में ज़्यादातर उन लोगों ने इस्तीफा दिया है जिनको टिकट नहीं मिली है। क्या कांग्रेस का अनुशासन यही है कि अगर किसी को टिकट नहीं मिले तो इस्तीफा दे? नहीं, गलत जानकारी है आपको। कुलदीप निगम जी हमारे सीनियर नेता हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं आकर उन्होंने ये बताया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, युवाओं को मौका देना चाहिए। उन्होंने स्वयं उस व्यक्ति का नाम सुझाया जिसको टिकट दी गई और सारे प्रेस के सामने उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा है। ऐसा नहीं, कुलदीप निगम जी का बहुत सम्मान है हमारी कांग्रेस पार्टी में और उनको हम टिकट देना चाहते थे। निश्चित ही अंतिम समय तक उनको टिकट जिलाध्यक्ष जी ने ऑफ़र की कि आप टिकट कुलदीप भाई आप लड़ें, अब तो उन्होंने खुद ही उस टिकट के लिए मना किया और नाम सुझाया कि इसको दे दीजिए आप टिकट। अजय जी, चूँकि इस बार का जो चुनाव था नगरीय निकाय का, वो तकरीबन 1 सप्ताह का मौका था हमें, जो हमारे मेंबर हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का, उनको समझने का, एक मूल्यांकन करने का। ऐसे में आपको नहीं लगता कि कुछ जल्दबाजी भी हुई है टिकट वितरण को लेकर? नहीं, समय नहीं था हमारे पास निर्वाचन को लेकर। नहीं, बिल्कुल नहीं। चूँकि 39 वार्डों में बहुत सारी कुछ लोग ही असंतुष्ट हैं जिनका आपने उंगलियों में नाम लिया, जो 24 कैरेट DNA कांग्रेस का बताते हैं, निष्ठावान कांग्रेसी। कहाँ जब तक पार्टी आपको टिकट देगी तभी तक निष्ठावान हो आप। जब आपको पार्टी टिकट नहीं देगी आपकी निष्ठा कहाँ गई कांग्रेस के प्रति? आप कांग्रेसी अब नहीं रह गए। ऐसा नहीं होता है। जब तक आपको पार्टी उपकार करती रहेगी तब तक आप पार्टी के साथ रहोगे। ऐसी क्या जल्दबाजी उनको आई कि आज ही सब कुछ चाहिए? पिछले बार उनको पार्टी ने उपकृत किया, उनका सम्मान किया, उनको टिकट दी, उनको पार्षद भी बनने का मौका दिया। ऐसा नहीं है, कभी कभी राजनीति में धैर्य भी रखना पड़ता है। बिल्कुल। अगर ये टीम जीत के आती है और बताती है कि हम जनता की मांग थे, कांग्रेस ने हमारे साथ गलत किया, उस समय क्या निर्णय होगा कांग्रेस का? कांग्रेस का निर्णय क्या, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। निर्दलीय रूप से वो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं जीत के आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो जीत के आते हैं तो हमको हम अपने हमारी उनसे कोई वो नहीं है।
अजय जी, चूँकि शहर की अगर बात करें, शहडोल की बात करें, तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सड़क है। जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो समीप के जो विकास खंड हैं, जैसी नगर और बुढ़ार, अगर शहर की मान लें, यहाँ पे सड़क मुद्दा है, नाली मुद्दा है, स्वच्छता मुद्दा है, तो जो बाकी के जो निकाय हैं, बुढ़ार और जैसी नगर, यहाँ पे कौन से मुद्दे होंगे जिस पर आप मात देने वाले हैं भाजपा को? लगभग सभी जगह स्थानीय मुद्दों पर, चाहे जैसी नगर में सड़कों का, व्यापारी बंधुओं का मुद्दा है, बुढ़ार में भी ऐसे ही व्यवसायी बंधुओं का और पेयजल की समस्याएं, वहाँ पे और भी स्थानीय मुद्दों पर जो भी लोगों ने वहाँ पे, अभी हम घोषणा पत्र 3-4 दिन बाद लेके आने वाले हैं, तो वो सब चीज़ें साफ हो जाएंगी कि हम किन मुद्दों पे नगरीय निकाय चुनाव में जा रहे हैं। आप प्रदेश के प्रतिनिधि भी अभी मनोनीत हुए हैं और रीवा के सह प्रभारी भी हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं, क्या है विधानसभा के चुनाव को लेकर, क्योंकि पार्टी ने आप पर एक बड़ा विश्वास जताया है? और निश्चित ही इस समय भारी जिम्मेदारी है पार्टी की, और लगातार संगठनों में काम करते करते पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे वहाँ पे जिम्मेदारी दी कि आप जाकर, कमलनाथ जी ने मुझे व्यक्तिगत वो इस जिम्मेदारी को दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो भी अधिक से अधिक समय लगाकर विधान। अच्छा जी, अब कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे सामने विजय प्राप्त करना सेकेंडरी है, पहले अपने लोगों को मनाना, अपने लोगों में समन्वय स्थापित करना, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। और ये हमने अगर निचले स्तर की बात करें तो प्रदेश स्तर भी वही चीज़ है, चाहे वो अजय सिंह हो या कमलनाथ जी हो, या कहीं ना कहीं आपने देखा है कि किस तरीके से सिंधिया जी भी टूट के बिखर गए, चले गए। तो ऐसे में नहीं लगता कि क्या आखिर इससे कैसे इस पर निपटा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो पाए, अनुशासित हो पाए? कहाँ पे कमियाँ समझ में आ रही हैं? देखिए, लगभग प्रादेशिक स्तर पर और जिले स्तर पर भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि समन्वय की कोई बात है। कमलनाथ जी भी एक सुलझे हुए बड़े नेता हैं, समन्वय बनाने की पूरे प्रदेश में कांग्रेस एक है, एकजुट है। अजय सिंह राहुल भैया हमारे बड़े नेता हैं और पूरे प्रदेश में उनके समर्थक हैं। कांग्रेस पार्टी से निश्चित ही वो जुड़ के काम कर रहे हैं और अच्छी उनके अपने क्षेत्र में कांग्रेस के प्रति योगदान है, काम कर रहे हैं। निकाय के चुनाव में मुख्यमंत्री आएंगे, घोषणा करेंगे, बताएंगे और पुनः ये सीट लेके चले जाएंगे। ऐसे में आपके कौन स्टार प्रचारक आने वाले हैं यहाँ और किस तरह? हमारी स्टार प्रचारक हमारी स्थानीय जनता है कि हर बार कोई एक शिवराज सिंह चौहान और राजेंद्र शुक्ला आते हैं, हर बार इस शहर को गोद लेके चले जाते हैं और इस शहर की हालत क्या है आपसे छिपी नहीं। जनता को विचार करना पड़ेगा कि क्या इतने वर्षों में शहडोल की आज हालात क्या हैं, क्या हमारे पास पेयजल की अच्छी व्यवस्था, हमारी सड़कें अच्छी, हमारी नालियाँ अच्छी, हमारे कितनी भवन मंजूरी में, बाकी चीज़ों में कितनी दिक्कतें हैं। इन सब चीज़ों को कांग्रेस की अगर नगर सरकार आएगी, मुझे ऐसा लगता है कि जनता से जुड़ के उन सब चीज़ों को दूर करने की कोशिश करेगी। अजय जी, एक चैलेंज और होगा, अगर आपने पार्षद जिता के लेके आप ही गए तो भरोसा इस बात का नहीं कि आपका अध्यक्ष बनेगा, जैसा कि हमने धनपुरी में देखा। धनपुरी देखिए, अगर वहाँ भी आप बोलेंगे तो पूर्ण बहुमत नहीं था हमारे पास, पूर्ण बहुमत जिसको कहते हैं। हम वहाँ पे प्रयासरत थे, निश्चित ही हमारे साथ कुछ षड्यंत्र हुआ और हम एक चीज़ और निकल के आ रही है कि जो पुराने अध्यक्ष थे और जो नए अध्यक्ष हैं, वो दोनों में समन्वय स्थापित ना होना पाना, उनको हटाया जाना भी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह थी कि उनका समर्थन नहीं कर पाया। शायद ये वजह तो नहीं कि उन्होंने कि आपने अध्यक्ष बनाया है तो आप देख लीजिए, मैं कम से कम मैं पार्षद लेके आया तो अध्यक्ष भी नहीं बना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोगों से, नीरज भैया से, राकेश भैया से, आज़ाद जी से अच्छा समन्वय और सब काम कर रहे हैं। कांग्रेस में सारी बातें होती हैं हमारे अध्यक्ष जी से। सब ये बातें सार्वजनिक रूप से समाज को क्यों नहीं दिखती? नहीं, सबको अभी जिम्मेदारी दी जाएगी। नगरी अलग अलग क्षेत्र में, नगर पालिका में सब काम कर रहे हैं, सब तैयार हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं, कुछ लोग जिनको टिकट नहीं मिली निश्चित ही वो नाराज़ होंगे। अब अध्यक्ष जी ने हमारे उनको मनाने का भी प्रयास किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं लोगों की होती हैं, उस रूप से निर्दलीय लड़ने का। आपको नहीं लगता कि जब वो चूँकि आपसे अलग, कांग्रेस से अलग होकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से चाहेंगे कि जो आपने प्रतिनिधि बनाया है वो हारे, उनके विजय हो, तो ऐसे में कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना तो है?
निश्चित ही अब वो किस आशा से गए हैं जनता के बीच हम नहीं जानते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का चयन बहुत अच्छा था। लोगों को निष्पक्ष होकर हमने चुना है, एक समिति ने चुना है। ऐसा मुझे लगता है कि सारे कांग्रेसियों से, चाहे युवा हों, यूथ कांग्रेस की आप बात कर रहे थे, हमने अतुल तिवारी यूथ कांग्रेस का महामंत्री, उसको हमने टिकट दी है, अजय तिवारी को हमने टिकट दी है। सारे लोगों को, सामाजिक ताने बाने से यादव समाज को हमने टिकट दी है, जायसवाल समाज को हमने टिकट दी है, मुस्लिम समाज को टिकट दी है, सिंधी समाज को हमने 2 टिकट दी है, जबकि बीजेपी ने सिंधी समाज को टिकट नहीं दी। तो ऐसा नहीं, हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस टिकट का वितरण किया। एक आखिरी सवाल हमने एक सर्वे में जो पाया कि जनता का ये कहना है कि दोनों पार्टियां आपस में मौसेरे भाई की तरह हैं, ऐसे में कोई तीसरा विकल्प भी वो चुनने को तैयार है, और जैसा कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे आगाज करने जा रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे कहीं उनकी कोई संभावना नहीं लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के ऊपर जो हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, हमारे स्थानीय जो पार्षद जिनको हमने टिकट दी है, उनका जुड़ाव जनता से है, और निश्चित ही जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देगी और हम भारी बहुमत से नगर सरकार बनाने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद थे प्रदेश प्रतिनिधि रीवा के प्रभारी अजय अवस्थी जी, जो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर किस मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी यहाँ पे कितनी जल्दी वो सरकार, नगर की सरकार बनाएंगे। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक फाइटर मुद्दे होंगे। बहरहाल जो कांग्रेस में एक फड़ की बात करें या 2 धार की बात करें, बात चल रही, तो उस पर उन्होंने सफाई दी है कि हम अपने अपने स्तर पर जो जैसी जनता चाहती थी वैसे टिकट का वितरण किया है। बहरहाल अब यहाँ से एक बड़ा महासंग्राम होने वाला है। देखना ये दिलचस्प होगा कि 27 तारीख को किसके पक्ष में वोटिंग होती है और 30 तारीख को कौन नगर का सरकार बनाता है। अजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश जी। चुनाव के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।